Hello students, in this video lecture I will tell you about the chemical property of carboxylic acid जिसमें हम आज हेल्म-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की हैलोजिनेशन या हेल्म-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज द हेल्म-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की हैलोजिनेशन और रिएक्शन। सो ये हेल्म-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की हैलोजिनेशन या रिएक्शन जो है बेसिकली इट इज हैविंग अ लिंक विद द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हाउ वी आर राइटिंग RCOOH। कार्बोक्सिलिक एसिड दोज आर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। जिन कार्बोक्सिलिक एसिड्स में अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल होता है हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल होता है वो क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस सो स्मॉल अमाउंट ऑफ जो रेड फॉस्फोरस है उसे लेना है अलोंग विद मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजन, जिसमें हम बेसिकली Cl2 या Br2 की ही बात करेंगे। सो जब ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल हो वो अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस में डाई मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजन Cl2 या Br2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, जो अल्फा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन पर एक हैलोजन का जो मॉलिक्यूल है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद वहां पे आ जाएगा। सो दैट शोज दैट कि ये जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है इट मस्ट हैव मिनिमम ऑफ 1 अल्फा हाइड्रोजन। अगर उसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है तो वो रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में डाइमोलिक्यूल क्लोरीन या ब्रोमाइन के साथ रिएक्ट करेगा और अल्फा पोजीशन पे जो कार्बन है उसकी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। सो हाउ वी आर राइटिंग द रिएक्शन हियर, लाइक R और CH, जो अल्फा कार्बन है इट मस्ट हैव 1 हाइड्रोजन, उसके पास एक तो होना ही चाहिए। तो दिस रिएक्शन इज गिवन बाय दी जो एल्काइल ग्रुप लगा होता है, एल्काइल ग्रुप ड्यू टू द एल्काइल ग्रुप इन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रिएक्शन इसके कारण आता है। सो ड्यू टू एल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे हम आइदर वी आर टेकिंग Cl2 और Br2, और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। स्मॉल अमाउंट रेड फॉस्फोरस लेना है एंड हमारा जो Cl है और जो H है वो आपस में सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। Cl कैन सब्स्टिट्यूट, उसको हटा के खुद वहां पे चला जाएगा, एंड वी कैन ऑल्सो से दिस इज वन ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसके पास एक कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए वो रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में डाई मॉलिक्यूल क्लोरीन या ब्रोमाइन सेलेक्ट करेगा और अल्फा पोजीशन पे व्हाट वी आर गेटिंग R C, यहाँ पे या Cl आ जाएगा या फिर Br आ जाएगा एंड H एंड COOH। इस तरह से जो सब्स्टिट्यूशन हुआ है अल्फा पोजीशन पे, तो हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, हेल्म-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की हैलोजिनेशन। मींस वी आर हैविंग गेटिंग अ क्लोरीन और ब्रोमाइन एटम एट द अल्फा पोजीशन। सो इसके लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं, वी कैन सी द एग्जांपल हियर। सो ये एक तरह का हमारा क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है, दैट इज द हैलोजन एटम। सो हाउ वी आर राइटिंग दिस वन, एक एग्जांपल के साथ ले लेते हैं, CH3 CH H C H and C
O and OH। फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट में जो कार्बन होता है उसे हम अल्फा कहते हैं, एंड नेक्स्ट टू इट वी कैन से बीटा, एंड नेक्स्ट टू इट वी कैन से गामा। तो हम अल्फा पोजीशन की बात कर रहे हैं रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। रेड फॉस्फोरस है तो रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में जो हमारा क्लोरीन या फिर ब्रोमाइन जो है वो सब्स्टिट्यूट करेगा। तो यहाँ पे हम इसको इजीली लिख सकते हैं, अगर मान लो हम Cl की बात कर रहे हैं तो Cl में एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, दूसरे के पास डेफिशिएंसी हो जाएगी। सिमिलरली मैं अल्फा की बात कर रही हूँ, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो इट विल अटेन अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जो नेगेटिव है वो क्या करेगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा, और जो पॉजिटिव है इट विल गो टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। तो हाउ वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट, हमें कैसा प्रोडक्ट मिल जाएगा, दैट इज द CH3 CH H एंड CH, एंड यहाँ पे Cl लगा दिया एंड COOH। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर हमारा जो क्लोरीन है वो 1 मोल से ज्यादा होगा तो क्लोरीन पहले अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, देन वो बीटा को रिप्लेस करेगा, देन वो गामा को रिप्लेस करेगा। मींस ये जो रिएक्शन है थ्रू आउट द चेन क्लोरीन इज कैपेबल टू रिप्लेस और टू सब्स्टिट्यूट ऑल द हाइड्रोजन वन बाय वन। पर पहले स्टार्टिंग किससे होगी, अल्फा पोजीशन से। तो अगर 1 मोल से मींस अगर क्लोरीन जो है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है तो क्लोरीन कैन रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट वन हाइड्रोजन ईच टाइम, और पहले वो अल्फा के सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और फिर वो बीटा के एंड देन मूव ऑन करेगा गामा पे। बट ब्रोमाइन के केस में ऐसा नहीं होता, ब्रोमाइन में जो भी अल्फा हाइड्रोजन है बस वही रिप्लेस होगी और रिएक्शन वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो हम इसके लिए अगर रिएक्शन लिखें, सेम रिएक्शन को अगर लिख सकते हैं CH3 CH H CH H एंड COOH, और यहाँ पे हमने रेड फॉस्फोरस ले लेना है, रेड फॉस्फोरस की स्मॉल क्वांटिटी ले लेनी है, और यहाँ पे हम Br2 ले रहे हैं, एंड फर्स्ट वी आर हैविंग CH3 CH H एंड CH। हमारा अल्फा पोजीशन पे एक ब्रोमो एटम लग चुका है, और अगर फर्दर यही कंडीशंस अवेलेबल रही, यहाँ पे रेड फॉस्फोरस और Br2 अवेलेबल रहा, तो वी कैन हैव CH3 CH H C Br एंड CO एंड OH। ब्रोमाइन के केस में जैसे ही अल्फा हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे रिएक्शन हमारा खत्म हो जाएगा, लेकिन क्लोरीन के केस में ऐसा नहीं है। अगर क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो पहले अल्फा जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएंगे, देन इट कैन मूव टू द बीटा एंड देन इट कैन मूव टू द गामा, और ये रिएक्शन थ्रू आउट द चेन चलता रहता है। सो दिस इज द हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की हैलोजिनेशन रिएक्शन, जहां पे जो रिएक्शन है दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो रिएक्शन है इट इज ड्यू टू द एल्काइल और एराइल ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। सो जैसे जैसे हमारा जो अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए तभी इसमें ये रिएक्शन होगा। इसमें जो हमारा फॉर्मिक एसिड है COOH, ये जो फॉर्मिक एसिड है वो ये रिएक्शन नहीं देती है। फॉर्मिक एसिड हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन को नहीं देगी बिकॉज इट इज नॉट हैविंग, क्या नहीं है इसमें, इट इज नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं तो रिएक्शन ही नहीं देगा। सो आई होप आई एक्सप्लेन वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय।